हम लोग रोज न जाने कितने ऐप्स और वेबसाइट्स इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे ये सब इतनी स्मूथली कैसे चलता है? आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, उन अनदेखे हीरोज की जो हमारी डिजिटल दुनिया को एकदम परफेक्ट बनाए रखते हैं। तो चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। एक तरफ अपना बैंकिंग ऐप है और दूसरी तरफ एक लिफ्ट। अब सुनने में तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, है ना? पर यकीन मानिए इनमें एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात कॉमन है। कुछ अंदाजा है क्या? और इसका जवाब है अदृश्य नियम। जी हाँ, ये दोनों ही पहले से तय किए गए कुछ रूल्स पर चलते हैं। मतलब ऐप को पता है कि पैसे कैसे भेजने हैं और लिफ्ट को उसे पता है कि कौन से फ्लोर पर रुकना है। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, एकदम कोड में। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये नियम टूट जाएं, ऐप अचानक से बंद हो जाए या लिफ्ट गलत फ्लोर पे अटक जाए? हो, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना इन्हीं गड़बड़ियों को हम कहते हैं बग्स। और बस यहीं से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की असली कहानी शुरू होती है। तो सवाल यह है कि इन टूटे हुए नियमों की समस्या को सुलझाता कौन है? इसका जवाब है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और देखिए, ये सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं है। नहीं, ये तो क्वालिटी और भरोसे को पक्का करने का एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो आखिर ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है क्या चीज? इसको ना एक तरह का जासूसी का काम समझिए। हम लोग सुराखों की तलाश में हैं, यानी बग्स और खामियों की। बस ये पक्का करने के लिए कि सब कुछ वैसा ही चले जैसा उसे चलना चाहिए, एकदम परफेक्ट। तो फिर एक सॉफ्टवेयर टेस्टर की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? चलिए जरा उनके सीक्रेट वेपन्स पर एक नजर डालते हैं, मतलब उनकी टूल किट। देखिए, सॉफ्टवेयर बनाना काफी कुछ घर बनाने जैसा है। हम बस यूं ही दीवारें खड़ी करके ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि सब ठीक होगा, है ना? एक पूरा प्लान चाहिए होता है और उस प्लान के हर स्टेप पर यह जांचना पड़ता है कि सब कुछ मजबूत और सही है। बस यही है एसडीएलसी, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और यह बताता है कि टेस्टिंग कोई आखिरी काम नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत से ही साथ साथ चलती है। अच्छा, हम लोग अक्सर एरर, बग और डिफेक्ट इन शब्दों को एक ही जैसा मान लेते हैं, पर एक टेस्टर की नज़र में इनमें बड़ा फर्क होता है। एरर ये होती है डेवलपर की लिखने में हुई गलती। बग वो है जो टेस्टिंग के दौरान पकड़ में आ जाए। और डिफेक्ट, अरे वो तो वो गड़बड़ है जो हम जैसे यूजर्स तक पहुंच जाती है। अब टेस्टिंग के मैदान में ना दो मेन प्लेयर्स हैं, मैनुअल और ऑटोमेटेड। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि एक इंसान बिल्कुल असली यूजर की तरह ऐप को चला के देखता है, ये समझने के लिए कि भाई इस्तेमाल करने में कैसा लग रहा है। और दूसरी तरफ है ऑटोमेटेड टेस्टिंग। यहां रोबोट्स मतलब स्क्रिप्ट्स हजारों टेस्ट्स को बिना थके एकदम तेजी से और बिल्कुल सटीक तरीके से करते हैं। सच कहूं तो दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी हैं। चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे हमारी लिफ्ट पर लगाकर देखते हैं। अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब हम असल में एक टेस्टर की तरह सोचने वाले हैं। तो मान लीजिए कि इस लिफ्ट की क्वालिटी की जिम्मेदारी हमारी है। हम क्या क्या जांचेंगे? अपनी टेस्टर वाली हैट पहन लीजिए। चलिए काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक चीजें, क्या लिफ्ट वो काम कर भी रही है जिसके लिए उसे बनाया गया है? मतलब 5 नंबर का बटन दबाने पर वो 5वें फ्लोर पर ही जाती है या कहीं और तो नहीं चली जाती? दरवाजे ठीक से खुलते और बंद होते हैं? ये सब है फंक्शनैलिटी चेक्स। और अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सेफ्टी। क्या दरवाजों के बीच में कुछ आ जाए तो वो सेंसर काम करता है? क्या इमरजेंसी बटन दबाने पर सच में मदद के लिए कॉल जाती है? और सबसे जरूरी, लिफ्ट चलते वक्त दरवाजा बंद ही रहता है ना? ये वो टेस्ट्स हैं जिनमें जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और आखिर में एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब लिफ्ट बहुत ज्यादा धीमी तो नहीं है? अगर ज्यादा लोग अंदर आ जाएं तो कोई वार्निंग मिलती है? अंदर घुटन तो महसूस नहीं होती? देखिए, यही छोटी छोटी बातें ही एक अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस में फर्क पैदा कर देती हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने उन चीजों की बात की जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन आज के जमाने के सॉफ्टवेयर का असली जादू तो पर्दे के पीछे होता है। तो चलिए अब एपीआईज की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। एपीआई को ना एक रेस्टोरेंट के वेटर की तरह समझिए। हम मेन्यू देखकर ऑर्डर देते हैं, वेटर हमारा ऑर्डर किचन तक ले जाता है और फिर तैयार डिश हमारे पास ले आता है ना? एपीआई भी बिल्कुल यही काम करता है। ये दो अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच एक मैसेंजर बनकर जानकारी लाता और ले जाता है। हमारा वेदर ऐप हो या कैब बुकिंग ऐप, सब कुछ इसी जादू पर चलता है। और ये जो बातचीत है ना, ये एक रिक्वेस्ट के जरिए होती है। इसके 4 मेन हिस्से हैं। पहला, एंड पॉइंट यानी किचन का पता। दूसरा, मेथड
मतलब ऑर्डर क्या है, कुछ लाना है या कुछ देना है। फिर आते हैं हेडर्स, यानी कोई खास इंस्ट्रक्शन जैसे कम तीखा। और आखिर में है बॉडी, यानी हमारा पूरा ऑर्डर। टेस्टर बस यही पक्का करते हैं कि ये पूरी बातचीत बिना किसी गड़बड़ के हो जाए। तो आगे क्या? देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, सॉफ्टवेयर को जांचने के तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि क्वालिटी का फ्यूचर कैसा दिखता है। आने वाले वक्त में ना ज्यादातर टेस्टिंग रोबोट्स और एआई करेंगे, और ये इंसानों से भी ज्यादा तेजी और होशियारी से काम कर पाएंगे। और अब फोकस सिर्फ इस पर नहीं होगा कि ऐप चलता है या नहीं। नहीं, फोकस इस पर होगा कि वो कितना सेफ है और कितना फास्ट है। तो अगली बार जब कोई ऐप बस एक क्लिक पर काम कर जाए, या फिर जब हम किसी लिफ्ट में सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचें, तो एक पल के लिए उन अनगिनत छिपे हुए टेस्ट्स और उन सभी टेस्टर्स के बारे में जरूर सोचिएगा जिन्होंने ये पक्का किया कि सब कुछ नियमों के हिसाब से ही चले।